हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 58। वाओ, क्या बना रहे हो तुम लोग? मुझे भी टेस्ट करना है। अंशिका स्लैब पर बैठते हुए बोली। ग्रीन कलर की साड़ी में मैचिंग चूड़ियां पहने वो अपने सारे श्रृंगार के साथ मौजूद थी। प्रभा ने ऊपर से नीचे देखा। क्या बात है दीदी, आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है? भैया तो गए काम से। झूठिया है बढ़ती हुई खिलखिला पड़ी। अंशिका होठ पीछे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आज पालक की पकौड़ी बनाई है, लीजिए जरा टेस्ट तो करिए। चंपा खाने बनाने में एक्सपर्ट थी। फ़ौरन प्लेट आगे किया। अंशिका ने आचार्य से देखा। अच्छा, पालक की पकौड़ियाँ भी बनती हैं? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। उसने प्लेट से पकौड़े को हाथ में लिए उसे घुमा घुमा कर देखा। प्रभा और चंपा हंस पड़ी। अंशिका ने उन्हें घूरा। सटअप ओके, मैं कोई बावर्ची थोड़ी हूँ जो इतनी सारी नॉलेज हो। इससे क्या बन सकता है? उसने मुँह बसूरते हुए कहा तो प्रभा ने फ़ौरन मुँह पर उंगली रख ली। शाम को छोटी दीदी आने वाली है और कल से उनकी पहली रसोई की रस्म की जाएगी। प्रभा जो हवेली की सबसे बड़ी जासूस थी और हर खबर पर नज़र रखती थी, खुश होते हुए बोली। अब तो और अच्छा लगेगा। रानी माँ भी पहले की तरह सख्त नहीं रही। अब तो मज़ा आएगा जब शाम को सब लोग मिलकर लूडो खेलेंगे। प्रभा बच्चों की तरह खुश होती बोली। अंशिका जब पकौड़ियाँ खाने में व्यस्त थी वो जल्दी से बोल पड़ी। इस लूडो के अलावा कोई गेम नहीं है क्या यार? मुझे तो चेस खेलना अच्छा लगता है। उसने दोबारा पकौड़े की प्लेट में अपनी गोद में रखते हुए कहा। ये कौन सा गेम है दीदी? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। चंपा ने चाय कप में उड़ेलते हुए कहा और उसे अंशिका को थमा दिया। चेस नहीं जानती? अंशिका को यकीन न हुआ। भला चेस जैसा इंटरेस्टिंग गेम और इन लोगों को उसका नाम भी नहीं पता। मुझे पता है, वही घोड़े और हाथी वाला गेम ना, जिसमें रानी और उनके सारे ढेर सारे सिपाही होते हैं। प्रभा थोड़ी समझदार थी। अंशिका ने हाँ में सर हिलाया। दीदी ये ट्रे भैया को दे आइए, वो बेचारा सुबह से ऑफिस के काम में लगे हुए हैं। चाय तक नहीं पी है उन्होंने। चंपा ने ट्रे उसके आगे की। अंशिका स्लैब से कूद कर उतरी और ट्रे हाथ में लिए चल पड़ी। रानी माँ की तबीयत न ठीक होने से वो अपने कमरे में थी और आराम कर रही थी। ऑफिस हवेली के ही एक बड़े हॉल में बना हुआ था। मुनीम और कुछ गांव के लोगों के साथ वो ज़मीन और बागों से आने वाले फलों का विवरण रखता था। उनके अनाज और फल बाहरी शहर में सप्लाई हुआ करते थे। गाँव के आधे से ज़्यादा ज़मीन उनके परदादा की थी, जो अब तक चली आ रही थी। इसके अलावा शहर में उनके होटल थे जिनकी देखभाल के लिए उसने शहर से अलग से स्टाफ रखे हुए थे। पर सिद्धांत ने अपना अलग एक छोटा सा बिजनेस किया था जो फिलहाल राम भरोसे चल रहा था। अंशिका दरवाजे पर रुक गई। पहली बार उसने यहाँ कदम रखा था। ये हिस्सा हवेली के पीछे की ओर सबसे अलग थलग था, इसलिए कभी उधर जाना ही नहीं हुआ। चूड़ियों की झनकार से काम कर रहे वहाँ का सभी का ध्यान दरवाजे की ओर गया। सब एकदम खड़े हो गए। वो थोड़ा सा असहज होने लगी, जबकि सिद्धांत अपने काम में इतना बिजी था कि उसके ध्यान ही नहीं दिया। पर सबके एकाएक खड़ा होने से उसकी गर्दन घुमाई और चौंक गया। हाथ में चाय की ट्रे लिए वो उसके इंतजार में खड़ी हो गई। सिद्धांत जल्दी से उठा तो बाकी सब ढकी छुपी मुस्कुराहट महसूस करता वो झेप गया। आ जाइए ना भाभी जी। मुनीब जी जल्दी से आगे बढ़ा। मैं आता हूँ, आप लोग अपना काम करिए। सिद्धांत ने अपना मुँह कहा और अंशिका के इशारा करता बाहर निकल गया। आंगन से गुजरते हुए उसके आगे चल रहा था। अंशिका पीछे ट्रे लेकर कमरों की ओर पैरों में मौजूद पायल उसके हर कदम पर बज उठी, जबकि चूड़ियों से अलग साम बांध दिया था। इसके चलते सिद्धांत मुस्कुराए जा रहा था। कानों को बड़े भले मालूम हो रहे थे ये जल तरंग। दरवाजे पर रुककर एक गहरी निगाह उस पर डाली। ग्रीन कलर की साड़ी में उसकी गोरी रंगत और दमक रही थी। खुले बालों में माथे की छोटी सी बिंदी और मासूम चेहरे और भी खूबसूरत बना रहे थे। अंशिका उसकी साइड से निकलती हवा के ठंडे झोंकों की तरह अंदर आ गई। महकती जुल्फें उसके चेहरे से टकराती उसकी सांसों को महक गई। ठंडी सांस भरते वो अंदर गया। ये चाय तुमने बनाई? सिद्धांत चाय देखकर सहम गया। पुराना स्वाद पूरे मन को कड़वा कर गया। क्यों, मैं बनाती तो ना पीते? जैसे खुद न जाने कितने बड़े एक्सपर्ट हो। हाथों को सीने पर मोड़ते हुए चटक कर बोली। सिद्धांत की देवी मुस्कान उसे जहर लग रही थी। चाय का पहला घूंट भरते अपने सीने पर हाथ रखते भगवान का शुक्र अदा कर रहा हो। अंशिका बस दांत पीस कर रह गई। पालक की पकौड़ी तो बहुत टेस्टी है, मेरा फेवरेट। सिद्धांत ने प्लेट साफ कर उसकी तरफ बढ़ाया, जो नदी देपन से घूरे जा रही थी। ओ सॉरी, ख़त्म हो गया अब तो। और खाना हो तो चंपा से कहना, उसके हाथ में जायका है। सिद्धांत खड़े होते हुए बोला। इससे पहले कि वो ट्रे आता है तो उसकी कलियों को थाम कर खींच लेता है। पूरे कमरे में चूड़ियों की खनखनाहट बज उठी। वो बलखाकर उसके सीने से जा लगी। सिद्धांत तो उसके हुस्न से बुरी तरह से उलझ चुका था। बेसाख्ता झुककर उसके सुनहरी गर्दन को चूम लिया। अंशिका ने झटके से खुद को उससे अलग करना चाहा,
उसकी पीठ इसके सीने से लगी हुई थी। आईने में दोनों का अक्स जाहिर था। उसकी गर्दन पर अपने ठोड़े टिकाए वह शीशे में उसका चेहरा देख रहा था, जो आंखें कसकर बंद किए इन लम्हों को खुद को बेबस महसूस कर रही थी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये साड़ी, ये पायल, ये चूड़ियाँ और माथे की बिंदियाँ सब मुझे बेईमान कर रही हैं। अब तुम ही बताओ, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर कैसे काम में मन लगेगा। हाँ, वो उसके एक रूप से अपनी आंखों में समाना चाहता था, बाहों में भरकर खूबसूरत प्यार निछावर करना चाहता था। भाई भाभी जल्दी आ जाओ, गया मैं। वो जो बदहोश सा उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ रहा था, विक्रांत की बेसुरी आवाज़ सुनकर दहल गया। गुस्से में जबड़े भीजता बाहर निकल गया। अंशिका जो उन लम्हों में खुद को लाचार महसूस कर रही थी, एकदम से विक्रांत की आवाज़ सुनकर उसे हंसी आ गई। सिद्धांत का चेहरा याद कर एक प्यारी सी मुस्कान सजाए बाहर आ गई। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 58। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।